स्टॉक मार्केट में आने के बाद हर इंसान की तीन ही ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन जो शख्स रोजाना स्क्रीन देखता है उसकी ये तीन ख्वाहिशात कभी भी पूरी नहीं होती, क्योंकि रोजाना स्क्रीन देखने वाला महंगा खरीदता है और सस्ता बेचता है, जबकि स्क्रीन ना देखने वाला सस्ता खरीदता है और महंगा बेचता है। मैं तो अपनी स्क्रीन वीक में सिर्फ एक बार ही देखती हूँ। आप लोग कितनी बार देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया नवार। सुबह बखैर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे की। जी हाँ, और हमारे साथ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं ताहा खान, और जो है वो टेक्निकली हमें मार्केट के बारे में भी बता रहे होते हैं, और आज के टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे कौन से हैं वो भी हम उनसे जानते हैं। जी ताहा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सब खैर खैरियत से होंगे। 27 जनवरी 100 इंडेक्स का एनालिसिस और कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। कल के दिन जो मार्केट थी उसके अंदर हमने सेलिंग देखी। अगेन सेलिंग साइड पे वॉल्यूम जो है वो स्लाइटली हायर साइड पे हैं, जो कि हमारे ग्रीन कैंडल से हैं। यही मैं पिछली कुछ वीडियो से डिस्कस करते हुए आ रहा हूँ कि हमारे पास सेलर्स के दिन पे ज़्यादा पैनिक होता है, क्योंकि मार्केट जो है वो अल्टीमेटली आपके न्यू हाइस लगाते हुए जा रही है। वॉल्यूम वाइज स्टिल कंसर्न है, और ऑलमोस्ट हमारी जो फिफ्थ की प्रोजेक्शन थी 191-300 की, उसको भी ऑलमोस्ट हमने हिट कर लिया है। जस्ट 300 पॉइंट से मार्केट रह गई थी। अदरवाइज़ हमने अपनी ये वाली प्रोजेक्शन भी कंप्लीट कर ली। राइट नाउ अब हमारे पास जो सपोर्ट होगी वो अगेन 187,800 की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और इसके ऊपर रिएक्शन आना चाहिए बुल्स का। अगर नहीं आता रिएक्शन तो ऑल द वे हम इस गैप को भी फिल कर सकते हैं, जो कि 185,000 के ऊपर है। RSI के ऊपर भी हमारे पास अब डाइवर्जेंस फॉर्म हो रही है, जो कि हमारे पास वॉल्यूम के ऊपर भी थी। दिस शोज़ के हमारे पास यहाँ पे चेंज ऑफ हैंड्स होते हैं, थोड़ी सी मार्केट साइडवेज रहनी चाहिए। अगर आप लोग काफ़ी अरसे से मेरी वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं तो उसके अंदर मैंने ये बात मेंशन की थी कि हमें नए हाई से पहले अगर कंसोलिडेशन कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि अदरवाइज़ नया हाई लगाने जाते हैं तो वो ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होगा। अब देखते हैं कल के दिन मार्केट किन लेवल्स के ऊपर हमें ट्रेड होते हुए दिखती है। द गुड थिंग इज़ कि हम इंडेक्स को ट्रेड नहीं करते, बट इंडेक्स से हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि कहाँ पे हमें अपनी स्क्रिप्ट्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और कहाँ नई पोजीशन बनानी चाहिए। तो अब तीन स्क्रिप्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पावर को मैं डिस्कस करना चाहूँगा। पावर ऑल दिस स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, बट हमने लास्ट किसी शो के अंदर डिस्कस किया था। ये ब्रेकआउट था हमारा 20.08 का, और इसके अपसाइड के टारगेट 23.62 के हैं। आज हमने अपने प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर भी 22 रुपीज़ के पास इसकी प्रॉफिट टेकिंग करवाई है। अगेन एक अच्छा साइन है। 10% का इंक्रीज़ ऑलमोस्ट फ्रॉम 20 रुपीज़ टू 22। अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो 23 का होगा। इसी तरह पावर सीमेंट दिखाने का रीज़न जो था वो FCCL है। फौजी सीमेंट भी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के पास है। यहाँ पे वॉल्यूम के अंदर हम देखें स्पाइक्स आ रही हैं। 61 का इसका ब्रेकआउट लेवल हमने मार्क किया हुआ है। 60-61 के ऊपर जब भी यहाँ पे प्राइस आती है तो हमें रिजेक्शन देखने को मिलती है। काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है। यहाँ पर भी हमने देखा है कि 61 से ऊपर क्लोजिंग नहीं आई हुई है, तो जस्ट वेट करना है। जैसे ही हम 61 से ऊपर क्लोजिंग कर लेते हैं तो इजी टारगेट्स हमारे पास 66 एंड देन 69 एंड 70 के टारगेट्स होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक और सीमेंट की ही स्क्रिप्ट है, वो है चेराट सीमेंट। जो लोग पावर सीमेंट में मिस कर गए हैं, तो आप चेराट सीमेंट को देखें तो चेराट सीमेंट भी एक टाइम पर जो बुलिश पैरेलल चैनल है उसके सपोर्ट जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है करंट लेवल से 334 से नीचे। आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 322 का बनेगा, और फर्स्ट टारगेट ऑफ कोर्स ये तो बहुत ही करीब है 338। जो लोग वेट करना चाहते हैं कि इसके अंदर पहले मोमेंटम आ जाए फिर हम बाय करेंगे, वो 338 से ऊपर क्लोजिंग का वेट कर लें। फर्स्ट टारगेट हमारे 350 और 369 के सेकंड टारगेट्स होंगे। अगेन चाहे आप यहाँ पे पोजीशन बनाएं या ब्रेकआउट के ऊपर पोजीशन बनाएं, आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 322 से नीचे होगा। लास्ट
स्क्रिप्ट है हमारे पास सिस्टम लिमिटेड की। सिस्टम लिमिटेड एक बुलिश चैनल फॉलो करता हुआ आ रहा था, उसके बाद हॉरिजॉन्टली हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 173, इसको ब्रेक करने में फेल हुआ, काफ़ी टाइम इसको टेस्ट भी किया, यहाँ पर आके हमें इनसाइडर की सेलिंग भी दिखी, जिसका नोटिस भी ऑफ कोर्स आप लोगों ने देखा होगा अगर आप सिस्टम को ट्रेड करते हैं। बट अगेन अब यहाँ पर आकर वो दोबारा से एक अच्छी सपोर्ट मार्क कर रहा है, तो ये जो जोन है फ्रॉम करंट लेवल 150 से लेके 145, ये बड़ा जोन मैं आपको दे रहा हूँ, तकरीबन 13 रुपीज़ का जोन बनता है, इसके अंदर आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। ये 145 से नीचे नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, और अपसाइड टारगेट अगेन आप 163 और 173 सिस्टम के अंदर, जब आप डेफिनेटली 173 से ऊपर ये ब्रेक कर देगा तो आप एक नई बुलिश रैली इसके अंदर बनते हुए देखेंगे, जो कि होपफुली आने वाले टाइम के अंदर 200 को भी क्रॉस कर दे। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है। आई होप आप लोग इस शो से फ़ायदा उठाते होंगे। अपना कमेंट लाजमी मेंशन किएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। और नाज़रीन, ये थे आज के टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।